हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ का लेसन नंबर 11 है इन टुडेज न्यूज। आज के समाचार में जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, हमने पहले वीडियो में आपको अपलोड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। देखिए, भी पहला प्रश्न इसमें दिया गया, लेट्स डू इट, आओ इसे करते हैं। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न है, उनका सही ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला प्रश्न है, व्हाई डिड सीमाज मदर स्कोल्ड हर। स्कोल्ड होता है डांटना। सीमा की मां ने उसको क्यों डांटा भी? फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने के कारण। फॉर वाचिंग टीवी, टीवी देखने के कारण। फॉर प्लेइंग मार्बल, वह कंचे खेल रही थी इसलिए। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि वह कंचे खेल रही थी इसलिए उसको डांटा। हाउ मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडल डिड अवनी लाखेरा विन। अवनी लाखेरा ने कितने गोल्ड मेडल जीते भी? 1 2 3 नन। यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। एक तो 2020 में जीता था टोक्यो में, और एक 2024 में पेरिस में जीता था। व्हाट डज प्रिसीशन मीन इन द आर्टिकल। जो अपना पाठ पढ़ा इसमें प्रिसीशन का क्या अर्थ है अभी? एक्यूरेट, स्टिक, बिल्कुल सही। हु सेक्यूर्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द सेम इवेंट एज अवनी एट पेरिस 2024। पेरिस 2024 के जो ओलंपिक खेल हुए थे, पैरा ओलंपिक, उसमें अवनी ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके साथ में किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था? क्या भी? ब्रॉन्ज मेडल। तो इसमें कौन आएगा भी? भारत की थी मोना अग्रवाल। कौन थी भी? मोना अग्रवाल, जिसके लेफ्ट में बैठी थी ना, चित्र में हमने देखा था। टू विच इंडियन स्टेट डज अवनी लाखेरा बिलोंग। किस भारतीय राज्य से अवनी लाखेरा है वो संबंधित है, या किस राज्य में वो निवास करती है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आगे क्या कह रहे हैं अभी? स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है वो सत्य है या असत्य है। ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है, अवनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 कॉन्सेक्यूटिव पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन शूटिंग। अवनी है वो प्रथम भारतीय महिला थी जिसने 2 लगातार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते शूटिंग के अंदर। ये ट्रू है। क्या अभी? ट्रू। ट्रू के लिए आप टी लिख सकते हो। अवनी लाखेरा वन हर फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 2016 रियो ओलंपिक्स। अवनी लाखेरा ने अपना प्रथम पैरा ओलंपिक जो स्वर्ण पदक है वो 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में जीता था। ये फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने टोक्यो में जीता था 2020 में। द शूटिंग इवेंट इज पैरा ओलंपिक 2024 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो न्यू दिल्ली में हुए थे 2024 में। ये गलत है, ये पेरिस में हुए थे। कहाँ हुए थे भी? पेरिस में हुए थे। यहाँ पर क्या है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। आगे देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खालिस्तान की पूर्ति करनी है। सीमा वाज विद मार्बल्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडिंग। सीमा है वो मार्बल के साथ क्या कर रही थी पढ़ने की बजाय? तो यहाँ लिखोगे प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। अवनी लाखेरा वन, अवनी लाखेरा ने जीता गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक। क्या जीता भी? गोल्ड मेडल। कब जीता भी, या कितने मेडल जीते भी? 2 गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अभी? रीड द न्यूज, ये जो समाचार है अपना पढ़ना है। ट्राई टू फाइंड, और पता लगाना है, टू आंसर टू द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर का पता लगाना है। पहला प्रश्न देखो भी, वेयर वाज द 2024 पैरा ओलंपिक हेल्ड। 2024 के पैरा ओलंपिक गेम कहां पर हुए थे भी? आपका उत्तर होगा, यहां से लिखोगे द 2024 पैरा ओलंपिक, यहां पर लिखोगे वाज, ये वाज है, वो यहां पर लिखोगे वाज हेल्ड। आगे इन पेरिस, क्या लिखोगे भी? पेरिस। बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, इन पेरिस। यहां से लिखोगे द 2024 पैरा ओलंपिक, और इस जगह ये वाज लिखोगे, वाज हेल्ड इन पेरिस। हाउ ओल्ड वाज अवनी लाखेरा। अवनी लाखेरा कितने साल की थी भी? आप बताएंगे। अवनी लाखेरा was 22 years old। 22 years old, वह 22 साल की थी। कितने साल की थी भी? 22 साल। नेक्स्ट देखिए भी, अगला प्रश्न क्या कर रहा है अभी?
व्हाट स्पोर्ट, कौन सा खेल डज अवनी लखेरा प्ले, अवनी लखेरा कौन सा खेल खेलती है अभी, तो आप यहां पर करता कौन है अभी, अवनी, यहां लिखोगे अवनी लाखेरा प्लेज, कौन सा खेल खेलती है अभी, शूटिंग, शूटिंग खेल खेलती है, क्या खेलती है अभी, शूटिंग। इन विच इवेंट, किस इवेंट में द अवनी लखेरा विन ए गोल्ड मेडल एट द पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स, 2024 के पैरा ओलंपिक में किस प्रतियोगिता में उसने क्या जीता अभी, गोल्ड मेडल जीता। तो इसका आंसर क्या होगा अभी, इसके लिए आप लिखोगे इन द विमेंस, इन द विमेंस, महिलाओं की 10 मीटर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल, एयर राइफल स्टैंडिंग, खड़े होकर, SH1 इवेंट, ये प्रतियोगिता थी, ठीक है। आगे दिए लिस्ट द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर यू नो, आपको इतने न्यूज़पेपर के नाम बताने हैं जिनको आप जानते हो, जैसे द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, जितने भी समाचार पत्र हैं उनसे पहले द लगेगा, द दैनिक, दैनिक भास्कर, दो हो गए। और भी बता सकते हो जो आपके एरिया में प्रकाशित होते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक अंग्रेजी का अखबार आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डेली न्यूज, द डेली न्यूज नाम से भी एक न्यूज़पेपर आता है। आपके क्षेत्र में जो भी आता हो उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे देखो भी फाइंड ओल्ड एंड न्यू न्यूज़पेपर, आपको पुराने और नए अखबार खोजने हैं। एंड सर्च फॉर, तलाश करनी है न्यूज, समाचार की, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और गेम्स, तो स्पोर्ट्स खेल से संबंधित कोई भी न्यूज उसको आपको तलाशना है। पेस्ट होता है चिपकाना, द न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन द चार्ट पेपर, आपको एक चार्ट पेपर लेना है खाली, उसके ऊपर उस न्यूज को कटिंग करके चिपकाना है। लुक एट द आर्टिकल, और फिर आर्टिकल देखना आपको। एंड ट्राई टू रीड द न्यूज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की सहायता से वो न्यूज है उसको आपको प्रार्थना में या कहीं पर पढ़ना है। आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा रीड द न्यूज फ्रॉम द न्यूज़पेपर, सीमा है न्यूज़पेपर से समाचार पढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अलावा वेयर कैन यू फाइंड द लेटेस्ट न्यूज, ताज़ा समाचार आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, लेटेस्ट होते हैं ताज़ा खबरें। वी कैन फाइंड द लेटेस्ट न्यूज, हम लेटेस्ट न्यूज है, ताज़ा समाचार है वो प्राप्त कर सकते हैं ऑन टीवी, टीवी के ऊपर। अब टीवी के लिए ऑन आता है, क्या था अभी, ऑन टीवी, ऑन रेडियो, रेडियो पर, ऑन मोबाइल ऐप्स, जितने मोबाइल के ऐप होते हैं आजकल, तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर सबके ऐप आ चुके हैं। एंड न्यूज वेबसाइट्स, और न्यूज की जो वेबसाइट्स होती हैं गूगल के अंदर से भी हम सर्च कर सकते हैं, तो ये बातें आप लिख सकते हो। आगे देखो भी, देर आर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के विभिन्न भाग होते हैं, खंड होते हैं अलग अलग बने हुए। लोकल न्यूज आती है, कई एक जितने भी जैसे 15 पेज आते हैं या 10 पेज आते हैं, उसमें लोकल न्यूज का पेज अलग होगा। नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार का एक अलग पेज है। इंटरनेशनल न्यूज का एक अलग पेज होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार आते हैं विश्व के विभिन्न देशों के। स्पोर्ट्स न्यूज का एक अलग पेज होता है जिसमें खेल से संबंधित समाचार आते हों। एडवर्टाइजमेंट का एक अलग पेज आता है जिसमें विज्ञापन आते हों कि आपको क्या खरीदना है, क्या लेना है। बिजनेस न्यूज का एक अलग आता है जिसमें क्या होता है अभी, व्यापार से संबंधित न्यूज आती है, इसमें सभी चीजों के भाव, मंडियों के भाव आते हैं। एडिटोरियल क्या आता है अभी, कुछ संपादकीय आते हैं, कुछ संपादक उसमें कुछ कहानियां, कुछ लेख लिखता है। विच सेक्शन डू यू थिंक द आर्टिकल एन अवनी लाखेरा केम इन, किस खंड में आप सोचते हो कि अवनी लाखेरा का जो आर्टिकल है, जो समाचार है वो आया होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूं द आर्टिकल एन अवनी लाखेरा,
अवनी लाखेरा के ऊपर जो आर्टिकल आया था केम इन स्पोर्ट्स न्यूज सेक्शन, स्पोर्ट्स न्यूज सेक्शन में आया हुआ, खेल से संबंधित जो सेक्शन है, खंड है, उसमें ये आया हुआ। ये तो इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, इमेजिन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू अवनी लाखेरा। कल्पना कीजिए आपको अवनी लाखेरा का इंटरव्यू, साक्षात्कार लेने का ऑप्शन मिलता है, मौका मिलता है। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क हर, तुम कौन कौन से प्रश्न उससे पूछोगे। यहाँ देखो भी, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकेम ए शूटर। हम पहला प्रश्न पूछेंगे कि व्हाट इंस्पायर्ड, आपको किसने प्रेरित किया शूटिंग करने की प्रेरणा कहां से मिली आपको, या आपको शूटिंग करने की प्रेरणा कैसे मिली। हु सपोर्टेड या हेल्प्ड यू द मोस्ट, आपको किसने सबसे ज्यादा सहायता की या आपकी साथ दिया, सपोर्टेड साथ दिया किसने। व्हाट डिफिकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज की होती है समस्याएं, ऑब्स्टेकल होते हैं बाधाएं। डिड यू फेस, इन दोनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई शब्द आप एक लिख सकते हो कि कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी बाधाएं आपने सामना किया। फेस होता है सामना करना। वेयर डिड यू प्रैक्टिस द शूटिंग, शूटिंग की प्रैक्टिस आपने कहां से की। व्हाट इज योर मैसेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या है, वो भी आपको यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न हम पूछना चाहेंगे उससे। आगे देखो भी, चैटर चैप में दिया गया है, योर स्कूल इज अबाउट टू ऑर्गेनाइज, आपका विद्यालय है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, आयोजन कर रहा है द स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस का। कैन यू डिजाइन ए इन्विटेशन फॉर दिस इवेंट, इस प्रतियोगिता के लिए या कार्यक्रम के लिए आपको एक इन्विटेशन डिजाइन करना है, जैसे हम इन्विटेशन कार्ड भेजते हैं ना किसी को, उस वैसा। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ शब्द हैं इनकी आप हेल्प ले सकते हो, जैसे वेन्यू, वेन्यू क्या रहेगा, स्थान बता सकते हो आप, डेट बता सकते हो, टाइम बता सकते हो, स्पेशल गेस्ट कौन कौन आने वाला है आपका खेल में, स्कूल का नाम बता सकते हो आप। ऊपर लिखोगे इनविटेशन इस प्रकार। इसके बाद में लिखो यू आर इनवाइटेड, तुम आमंत्रित हो, टू आवर स्कूल स्पोर्ट्स डे, हमारे स्कूल के खेल दिन पर। और वेन्यू में लिखोगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे। डेट, जिस दिन आप ये इनविटेशन लिख रहे हो वो तारीख लिख दोगे, जैसे 20 मार्च 2026 लिख सकते हो, 27 लिख सकते हो। टाइम यहाँ पर लिख दोगे 8 AM या 10 AM, जो भी आपका टाइम रखा गया हो। स्पेशल गेस्ट कौन आने वाला है अभी, मिस्टर MS धोनी आ रहे हैं, नेशनल क्रिकेटर हैं वो। यहाँ पर और नाम भी लिख सकते हो, अवनी लाखेरा का नाम लिख सकते हो, वो एथलेटिक है। लेट्स चीयर फॉर आवर टीम, हमारी टीम के लिए आप क्या करें अभी, चीयर करें, हुटिंग करें। एंजॉय ए फन फील्ड डे, और इस आनंददायक दिन का आनंद भी लें, आनंद से भरा जो दिन है उससे क्या ले, उसका क्या ले भी आनंद ले। लेट्स बी ए रिपोर्टर, आप एक रिपोर्टर बने, जैसे समाचार पत्र में जो संपादक होते हैं रिपोर्टर होते हैं, वैसा रिपोर्टर बने। जया एंड अमर डिसाइडेड टू राइट ए न्यूज आर्टिकल ऑन द रिपब्लिक डे इवेंट, जया और अमर दो बच्चे हैं, उन्होंने निश्चय किया है कि वो गणतंत्र दिवस की जो आयोजन है उस पर एक आर्टिकल लिखेंगे। हेल्ड एट देयर स्कूल, जो उनके विद्यालय में आयोजित किया गया। हियर द न्यूज आर्टिकल, यहाँ पर कुछ न्यूज आर्टिकल दिया गया है। रिपब्लिक डे इवेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, गणतंत्र दिवस समारोह है। गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी विद्यालय, इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगालपुर के अंदर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। एन इंटर पंचायत स्पोर्ट्स कंपटीशन, एक अंतः पंचायत खेल प्रतियोगिता का आयोजन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर ऑर्गेनाइज किया गया उसका। 12 पंचायत पार्टिसिपेट इन द इवेंट, 12 पंचायतों ने उसमें भाग लिया। द इवेंट्स हेल्ड वर द 100 मीटर रेस, प्रतियोगिताएं कौन कौन सी आयोजित की गई भी, 100 मीटर की दौड़ है, लॉन्ग जंप है, रिले रेस है, स्कीपिंग है, वॉलीबॉल है, मेनी मोर, और ज्यादा खेल आयोजन किए गए। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल भीमपुर, गवर्नमेंट उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमपुर ने बैग्ड अर्थात जीते द मोस्ट प्राइजेज, अधिकतर प्राइज हैं वो अपने पास किए या बैग में रखे अर्थात जीत लिए। फ्रॉम द कंपटीशन, इस प्रतियोगिता में। मांगूराम द सरपंच, मांगूराम सरपंच का नाम है। गिफ्टेड रुपए 5000, उसने 5000 रुपए उपहार में दिए टू ऑल द विनर्स,
सभी जीते हुए खिलाड़ियों को, विजेता को, सेइंग इट, यह कहते हुए कि इट विल हेल्प दीज राइजिंग टैलेंट्स गो अहेड, यह आने वाले जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, मतलब प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने में क्या करेगा, भी हेल्प करेगा। ये यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में प्रतियोगिता आयोजन हो रही है, यहाँ पर ये बच्चे हैं वो चीयर कर रहे हैं, यहाँ पर लंबी कूद है, ये रस्सी कूद खेली जा रही है। अब आगे देखो भी, राइट ए न्यूज आर्टिकल लाइक दिस, इस प्रकार का आर्टिकल आप भी लिख सकते हो, एंड पेस्ट इट, इसको चिपका सकते हो आप ऑन योर स्कूल बोर्ड, आपके विद्यालय के बोर्ड पर, सूचना पट पर। लेट्स डू इट, आओ इसे करते हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्कूल टुडे, आपके विद्यालय में आज क्या होने जा रहा है। बिग इट मिड डे मील्स, मिड डे मील के बारे में आप बता सकते हो। रेसिस एक्टिविटी के बारे में बता सकते हो, जो आपकी आधी छुट्टी होती है उसके बारे में। क्लासरूम क्लीनिंग के बारे में बता सकते हो, क्लासरूम की सफाई कैसे की गई। कलेक्ट सच अमेजिंग न्यूज अराउंड यू, आप चारों तरफ से ऐसी सूचनाएं एकत्रित कीजिए। नाउ राइट ए स्मॉल पीस ऑफ न्यू आर्टिकल, एक छोटा सा आपको आर्टिकल लिखना है। एंड ड्रा ए पिक्चर, एक आपको तस्वीर भी बनानी है। पेस्ट इट, इसको चिपकाना है ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड पर। यू आर द रिपोर्टर, नो, तो क्या हो भी, रिपोर्टर हो। अब यहाँ पर आप क्या करो भी, एक ऐसी रिपोर्ट मिड डे मील पर तैयार कर लो आप, कि आज टुडे इज मंडे, आज क्या भी मंडे है, आज अपने खाने में क्या बना, और उसका मेन्यू का नाम लिख दो। जैसे रोटी सब्जी बनी है, दूध पिलाया गया, उसका लिख सकते हो। बच्चे पंक्तिबद्ध बैठे, इस प्रकार की एक छोटी सी शॉट बनाकर, घटना इवेंट बनाकर आप वहां पर बोर्ड पर चिपका सकते हो। आगे देखो भी, धवल लर्न म्यूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और म्यूरी है वो क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। म्यूरी कहती है, डिड यू नोटिस द सेंटेंस, क्या आप इन सेंटेंस को आपने ध्यान दिया। आई विल, अब यहाँ पर हम ग्रामर सीखेंगे। आई विल ग्रो अप एंड बिकेम लाइक मोनू दीदी, मैं बड़ी हो जाऊंगी और मनु दीदी के समान बनूंगी, मनु दीदी के समान। दिस टेल्स अस, ये हमें बताता है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, विश्व में फ्यूचर में क्या घटना घटित हो रही है। विल, अगर कोई भी सेंटेंस वहां पर सेल या विल का प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस सीख पाएंगे। लेट्स ट्राई टू क्रिएट सच सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंस बनाने में आप प्रयास करें। जैसे कल मैं पढ़ूंगा, कल मैं खाना खाऊंगा, कल मैं खेल खेलूंगा, कल मैं दौड़ करूंगा, ऐसे सेंटेंस होते हैं, उनको हम सीखेंगे यहाँ पर। टुमारो, कल आई सेल गो टू द पार्क, मैं कल पार्क में जाऊंगा। अब ये भविष्य की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो आई और वी के साथ क्या आता है, भी सेल का प्रयोग होगा, और जितने भी करते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होगा, भी विल का प्रयोग होगा। जैसे प्रकाश, यहाँ पर विल आएगा। विल प्ले इन द इवनिंग, प्रकाश है शाम को खेलेगा। मोहन विल स्टडी ऑन द कमिंग संडे, आने वाले संडे को वो अध्ययन करेगा। तो इस प्रकार अब यहाँ पर देखो भी, धवल कहता है दिस इज फन, ये बड़ा ही आनंददायक है। कैन आई राइट व्हाट आई डिड यस्टरडे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कल मैंने क्या किया। व्हाट आई डू टुडे, आज मैं क्या करता हूँ। एंड व्हाट आई विल डू टुमारो, कल मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर हम कल, आज और टुमारो, आने वाला कल, तीनों की बातें यहाँ पर लिखेंगे। म्यूरी कहती है दैट्स ए गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। लेट्स ट्राई इट, इसे हम प्रयास करते हैं। आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने मेरे दांतों के ब्रश किया, ये कल की घटना है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म काम में ली गई है। अब यहाँ पर आज है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई ब्रश माई टीथ, मैं मेरे दांतों के ब्रश करता हूं, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करूंगा। आई विल ब्रश माई टीथ, मैं कल की बात हो रही है, मैं मेरे दांतों के ब्रश करूंगा। आई टू के बाद, मैंने स्नान किया। आई टेक के बाद, मैं स्नान करता हूं। आई विल टेक ये बात, कल मैं स्नान करूंगा या मैं स्नान करूंगा। इसी प्रकार आई एट द ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट लिया, यहां पर क्या लिखोगे भी, आई फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, एट की, ईट द ब्रेकफास्ट, यहां पर क्या लिखोगे भी, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ये स्पेलिंग लिख दो। आई ईट मैं करता हूं, और यहां पर क्या लिख रहा है अभी, आई विल ईट, मैं खाऊंगा द ब्रेकफास्ट, यहां पर क्या लिखोगे भी, ये ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग लिख दो, ब्रेकफास्ट। अब यहां पर देखो भी, आई वेंट, मैं गया।
आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखोगे भी, मैं स्कूल जाऊंगा। तो आई के साथ विल आएगा, सेल आएगा, सेल आएगा। आई सेल गो टू द स्कूल। इस प्रकार की आप बातें यहाँ पर लिखोगे। इस प्रकार सेंटेंस लिखने, एक सेंटेंस तो क्या होगा अभी पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट में, ये फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे यहां पर देखो अभी आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। यहां पर क्या लिखोगे अभी आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहां पर क्या लिखोगे अभी आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। इस प्रकार की आप सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पर फ्यूचर पास्ट टेंस होगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होगा, यहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा। अगले वीडियो में हम अगला लेसन अध्ययन करेंगे नानी टेल्स। तब तक धन्यवाद।